बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे पाकिस्तान में तेल और गैस के नए ज़खायर मिल गए, पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर। सदर मुमलिकत और वजीर आजम से बरतानवी शाही जोड़े की मुलाकात। वजीर आजम इमरान खान ने बरतानवी शाही जोड़े का वजीर आजम हाउस आमद पर इस्तकबाल किया। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि जंग मसले का हल नहीं, हम खित्ते के तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। वजीर आजम इमरान खान आज सऊदी अरब के अहम दौरे पर रवाना होंगे। पाकिस्तान अपना रवैया ठीक कर ले वरना इसके मजीद टुकड़े टुकड़े कर देंगे। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को बड़ी धमकी दे दी। पाकिस्तानी तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के बाद सबसे ज्यादा किस मुल्क के हुक्मरान को पसंद करते हैं, नया सर्वे सामने आ गया। शाम में तुर्क फौज की कार्रवाई, अमरीकी सदर ने तुर्की को बड़ी धमकी दे दी। फ्रांस से राफेल हासिल करने के बाद भारत ने रूस से इंतहाई खतरनाक हथियार खरीदने का मुआहिदा कर लिया। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, मलाइशियन वजीर आजम मैदान में आ गए, मोदी सरकार परेशान। इमरान खान से कबल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच गए, 12 साल बाद बड़ा काम कर दिखाया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। OGDCL ने कोहाट में से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए हैं, जो कि पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तफसीलात के मुताबिक OGDCL की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि एक्सप्लोरेटरी वेल टोग नंबर 1 से ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। यहाँ से 4.1 MMC FD गैस 50 बैरल तेल दस्तयाब होगा। दरियाफ्त से मुल्क में हाइड्रोकार्बन के ज़खायर बढ़ेंगे, जबकि मुल्की मैशियत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। वजीर आजम इमरान खान ने बरतानवी शाही जोड़े का वजीर आजम हाउस आमद पर इस्तकबाल किया और इनसे मुलाकात की। शाही जोड़े के एजाज में वजीर आजम हाउस में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी शाही जोड़ा शहजादा विलियम और इनकी अहलिया वजीर आजम हाउस पहुंचे, जहां वजीर आजम इमरान खान ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से शाही जोड़े के लिए ज़ोहराने का एहतमाम किया गया था। इससे कबल शाही जोड़ा ऐवान सदर पहुंचा, जहां उनकी मुलाकात सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और खातून अव्वल से हुई। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है कि जंग मसले का हल नहीं, हम खित्ते के तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। तफसीलात के मुताबिक अपने एक बयान में हसन रूहानी का कहना है कि 7-8 साल से खित्ता दहशत गर्दी की लपेट में है, चाहते हैं खित्ते से दहशत गर्दी का खात्मा हो। उन्होंने कहा है कि दहशत गर्दों ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दीगर ममालिक के अवाम को निशाना बनाया। ईरान खित्ते के तमाम ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। हसन रूहानी का कहना था कि फलस्तीनी मजालम का शिकार हैं। ईरान तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात के जरिए तनाजात का हल चाहता है। इनका मजीद कहना था कि ईरान की अवाम की टांगे सलामत हैं, लेकिन अमरीका के घुटने टूट गए। ईरान जंग नहीं चाहता, हम जंग के खिलाफ हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह ईरानी सदर हसन रूहानी ने जनरल असम्बली में खिताब करते हुए कहा था कि अमरीका ने आलमी मैशियत में ईरान के किरदार को महदूद कर दिया है। वजीर आजम पाकिस्तान आज सऊदी अरब के दौरे पर जाएंगे, जहां वो सऊदी क़यादत को ईरानी हकाम से होने वाली मुलाकात से आगाह करेंगे। इससे पहले वजीर आजम इमरान खान ने दौरा तेहरान में ईरानी क़यादत से मुलाकात की। उन्होंने कहा था कि खलीज की मौजूदा सूरत हाल पर तनाज़ात से बचने की जरूरत है। इमरान खान ने ईरानी क़यादत से कहा कि फ्रीकैन बातचीत से मसाइल हल करें। सऊदी अरब और ईरान में कशीदगी कम करवाने के लिए पाकिस्तान सहूलतकारी कर सकता है। हम मुज़ाकरा से मसाइल हल करने में सहूलतकारी के लिए तैयार हैं। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि ईरान पड़ोसी और दोस्त मुल्क है, जबकि सऊदी अरब हमारे बहुत करीब है।
भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने घीधड़ भभकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान अपना रवैया ठीक कर ले वरना इसके मजीद टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हरियाणा में एक रैली से खिताब के दौरान भड़क मारते हुए उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान को तजवीज देता हूं कि वो ईमानदारी से अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों को खत्म करके भाईचारा कायम करे। इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और हम इनके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। ताहम अगर दहशतगर्दों के खिलाफ इन्होंने ठोस इकदाम नहीं उठाए तो हम बुनियाद परस्त कुव्वतों को खत्म करना जानते हैं। वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद करते हुए भारतीय वजीर दिफा का कहना था कि पाकिस्तान के वजीर आजम कहते फिर रहे हैं कि वो कश्मीर की आजादी तक जंग लड़ते रहेंगे और बैनुल-अक़वामी सतह पर इनकी आवाज उठाएंगे। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि जो मर्जी कर लें, भारत पर दबाव नहीं डाल सकते। पाकिस्तानी इर्दगान के बाद सबसे ज्यादा किस मुल्क के हुक्मरान को पसंद करते हैं, नया सर्वे सामने आ गया। रोशन पाकिस्तान की जानिब से करवाए जाने वाले हालिया सर्वे में सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के बाद चीनी सदर शी जिनपिंग के लिए पसंदीदगी का इजहार किया। रोशन पाकिस्तान की जानिब से 9 से 13 अक्टूबर तक पाकिस्तान में सर्वे किया गया, जिसमें 4,319 अफराद ने शिरकत की। सर्वे के शरका से सवाल किया गया कि आप किस मुल्क या हुकूमत के सरबराह को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। सर्वे में शरीक 24.7% अफराद ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए पसंदीदगी का इजहार किया। सर्वे में शरीक 11.5% अफराद ने चीनी सदर शी जिनपिंग, 7.2% ने सऊदी बादशाह, 4.1% लोगों ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई, 3.3% ने महातीर मोहम्मद और 1.7% लोगों ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपना पसंदीदा गैर मुल्की हुक्मरान करार दिया। शाम में तुर्क फौज की कार्रवाई, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी धमकी दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की पर बड़े पैमाने पर कड़ी शराइत आयद करने का अंदिया दे दिया। बैनुल-अक़वामी खबरसां अदारे के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्क फौज की शाम के शुमाली इलाके में ऑपरेशन के तनाजुर में एक बार फिर कड़ी और सख्त पाबंदी आयद करने की धमकी दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा कि तुर्की पर कड़ी पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। क्या ये लोग चाहते हैं कि हम नेटो अरकान तुर्की के साथ खुलकर जंग करें? साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि कभी खत्म न होने वाली जंगें बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में मकामी मीडिया में नशर होने वाली इन रिपोर्टों को मुस्तरद किया, जिसमें अमेरिका के एक और जंग में कूदने का वाज़ेह इशारा दिया गया था। फ्रांस से राफेल हासिल करने के बाद भारत ने रूस से इंतहाई खतरनाक हथियार खरीदने का मुआहिदा कर लिया। फ्रांस से जदीद तरीन लड़ाका तैयारे राफेल खरीदने के बाद अब भारत ने रूस से मजीद जंगी तैयारे खरीदने का मुआहिदा कर लिया है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स रूस से 21 नए MiG-29 फाइटर जहाज खरीदने की मंसूबाबंदी कर रही है। ये तैयारे खरीद कर इन्हें फिजा से फिजा में मार करने वाले अस्त्र मिसाइलों और दीगर हथियारों से लैस किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत रूस से ये 4th जनरेशन के 21 नए जदीद तरीन तैयारे खरीदने की तजवीज जल्द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने रखी जाएगी। महातीर मोहम्मद ने पाकिस्तान का सगा भाई बनकर दिखा दिया। पाकिस्तान की हमायत में भारत को ऐसा झटका के नरेंद्र मोदी के होश उड़ गए। मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद ने इशारा दे दिया है कि वो भारत के साथ तजारती मामलात पर नजरसानी करेंगे। महातीर मोहम्मद का ये बयान इन इतलात के मुताबिक सामने आया कि भारत मलेशिया से तजारत को महदूद करने पर गौर कर रहा है। मलेशियन मीडिया के मुताबिक इतवार को महातीर मोहम्मद ने कहा है कि इनकी हुकूमत भारत के साथ तजारत के मामलात पर नजर रखेगी, जिससे मुतल्लिक इतलात हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में मलेशियन वजीर आजम के कश्मीर से मुतल्लिक बयान के बाद भारत मलेशिया से तजारत महदूद करने पर गौर कर रहा है। महातीर मोहम्मद ने कहा है कि इनकी हुकूमत भारत के इक़दामात और इससे होने वाले असरात का भी जायजा लेगी।
عمران خان سے قبل روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سعودی عرب پہنچ گئے، 12 سال بعد بڑا کام کر دکھایا، تیل کا معاہدہ اور خطے میں کشیدگی کم کروانے کا معاملہ۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن 12 سالوں کے بعد سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ پیوٹن کا دورہ سعودی عرب اور روس کے مشرق وسطی میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا عکاسی ہے۔ دورے کا مقصد تیل کا معاہدہ اور خطے میں کشیدگی کم کرنا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق ماسکو کے اوپیک سے معاہدے کی میعاد کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی۔ ماسکو کے تہران سے درینہ تعلقات اور ریاض سے نئے تعلقات قیام امن میں اہم کردار ادا کریں گے۔ سعودی عرب پہنچنے پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا استقبال سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کیا۔ اس سے قبل ریاض کے گورنر نے ریاض کے کنگ خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے پر ان کا خصوصی طور پر استقبال کیا۔ دورے کے دوران شاہ سلمان کے ساتھ ملاقات کے بعد ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔